लोगों की सर्जरी करके उनकी लाइफ बदलने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी शैड्रैक से, जिसने थायराइड सर्जरी के लिए सालों इंतजार किया। वो इसका खर्चा नहीं उठा सका और इसी वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। मुझे यहाँ गले में प्रॉब्लम है, ये साइड ठीक से काम नहीं कर तो रहा। हमने उसकी सर्जरी के लिए केनिया के कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सिरदर्द से परेशान थे और अब ऑपरेशन के बाद सिरदर्द गायब। हाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और यही हमारे वीडियो का मकसद है। शैड्रैक उन 1000 लोगों में से पहला है जिसे फ्री सर्जरी मिली है, जिसकी वजह से लोग वापस काम पर लौट रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या ये मेरे लिए है? जिंदगी की नई शुरुआत के साथ अब वो देख भी पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ें। हमने केनिया में 3 सर्जिकल कैंप्स लगाए हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जो 10 मिनट की नॉर्मल सर्जरी का भी खर्चा नहीं उठा सकते। यहाँ पर लोगों को अलग अलग चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। जब नए लोग आकर हमारी मदद करते हैं तो हम बहुत आभारी होते 3 हैं। साल पहले हमने 1000 ब्लाइंड लोगों को दोबारा देखने में मदद की। हमें समझ आया कि दुनिया की ज्यादातर ब्लाइंड लोगों के लिए सिर्फ 10 मिनट की एक सिंपल कैटरैक्ट सर्जरी ही काफी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सर्जरी से लोग दोबारा कैसे देख पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनकी आंख का लेंस इतना धुंधला हो जाता है कि वो उसके पार नहीं देख पाते। तो सर्जन एक वैक्यूम की मदद से धुंधले लेंस को खींचते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। सर्जरी इतनी सिंपल है और कई लोग इसके लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। आपने मेरा जॉब बचाया, आपने मेरे सपने बचाए, आपने हमारी खुशियाँ बचाई। इससे न सिर्फ लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, बल्कि उन्हें दोबारा पढ़ने और लिखने का मौका भी मिल रहा है। और अब मैं अपने बच्चों के साथ रिवाइज कर सकती हूँ और अब मैं बाइबल भी पढ़ सकती हूँ। और वो लोग जिन्होंने दशकों इंतजार किया, अब उन्हें ये दुनिया साफ साफ नजर आ रही है। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया कैसे दिखती है। मैं दूसरी ही दुनिया में था, मानो आधा आधा। सर्जरी के पहले बहुत से लोगों को दुनिया ऐसी दिखती थी, पर अब ऐसी दिखती है। नई लाइफ मिली। अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो जिंदगी नहीं है। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सिंपल 10 मिनट की सर्जरी ने इन सैकड़ों लोगों को सालों के दर्द और तकलीफ से आजादी दिला दी है। लेकिन केनिया के गांव में अच्छी हेल्थ केयर सर्विस मिलना नामुमकिन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें हमें कई मील दूर से उठाना पड़ा। वो इतने दूर रहते हैं जहां हॉस्पिटल्स ना के बराबर है। अगर हम एम्बुलेंस नहीं भेजते तो उन्हें जिंदगी भर कभी मदद नहीं मिलती। ऑलराइट, यही रुको, चलो उनकी मदद करते हैं। मसाई मारा के इस हॉस्पिटल में लगभग 3 लाख ऑपरेशंस हो चुके हैं और ये गिने चुने हॉस्पिटल्स में से एक है जहां ऐसा होता है। इस मिशन में सबसे आगे कैरल है, जिन्हें आपने पिछले साल सैकड़ों बच्चों को खाना खिलाने में हमारी मदद करते देखा था। हम पूरे देश से लोगों को देख रहे हैं। लोग 8 घंटे की ड्राइव करके यहाँ तक आ रहे हैं ताकि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ चेंज हो सके। मैच बराका में है, जहां हम 25 सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करेंगे। तो आपने इस सर्जरी के लिए पूरे 1 साल इंतजार किया? हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इन सर्जरीज के कारण कई लोग अपनी जिंदगी वापस जी पा रहे हैं। मेरे फैमिली से हर कोई आपका दिल से शुक्रगुजार है। सर्जरी के बाद सबसे पहली चीज क्या है जो आप करेंगे? काम। हाँ। जो लोग सालों या दशकों से किसी बीमारी से पीड़ित है, उन्हें अब मुफ्त में सर्जरी करने का मौका मिलने वाला है। बराका ने यहाँ के 2 सबसे आम बीमारियों के सर्जरीज पर फोकस किया, हर्निया कैसे हो? अब ठीक हो? और थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर हम ये वीडियो नहीं बनाते तो हम जो 1000 सर्जरीज कर रहे हैं उनमें से कितनी सर्जरीज हो पाती? 0। क्या आप देख रहे हैं ये बात कितनी क्रेजी है? इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं, सबकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर ये वीडियो नहीं बनता तो ऐसा नहीं होता। इनमें से एक पेशेंट है मर्सी, एक सिंगल मदर जो अकेले एक लंबा सफर तय करके अपने बढ़ते हर्निया का इलाज करने के लिए आई है। आपको हर्निया कब से है? 3 सालों से। क्या आपने पहले इलाज कराया था? उतने पैसे तो नहीं थे, मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मर्सी हमारे पेशेंट्स में से एक है और सर्जरी एक ऐसी चीज है जो फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल होती है और वो हमेशा सपोर्ट देने के लिए आसपास होते हैं। लेकिन मर्सी वो बिल्कुल अकेली है क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ आने का खर्च नहीं उठा सकती। यहाँ तक कि मर्सी को यहाँ आने के लिए पैसे भी उधार लेने पड़े, इसलिए उसे अकेले देखना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन यहाँ सभी लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं अकेली हूँ लेकिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे प्यार और देखभाल का एहसास होता है और मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ। क्योंकि मर्सी का ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे वक्त लगेगा, तो हम बाद में उसके पास आएंगे और एक ऐसा सरप्राइज देंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। इसी दौरान सर्जिकल कैंप में डॉक्टर आंखों की सर्जरीज पूरी कर रहे थे। कल तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज मैं सब देख सकती हूँ।
मैं खुश हूँ। अब मैं पहले की तरह मायूस नहीं हूँ। अच्छा लग रहा है, मैं देख सकती हूँ। एक इंसान जिसकी जिंदगी सर्जरी के बाद पूरी तरह बदल जाएगी वो है राफाएल। मैं एक ड्राइवर हूँ और गाड़ी चलाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था। नायरोबी में ड्राइव करना आसान नहीं। रात में बहुत लाइट होती है, मैं ढंग से देख नहीं पा रहा था। राफाएल रात में गाड़ी नहीं चला सकता, इसीलिए बस ड्राइवर के नाते उसकी कमाई में एक बड़ा लॉस हो रहा था। अब इस सर्जरी के बाद वो अपने फैमिली के लिए और भी ज्यादा पैसे कमा पाएगा। हम एक्साइटेड थे कि राफाएल वापस काम पर जा सकता है, तो हमने भी उसके ट्रिप में उसे ज्वाइन किया। अब गाड़ी चलाना मेरे लिए पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। मेरी नजर भी पहले से 100% बेहतर हो गई है। धन्यवाद मिस्टर बीस्ट। कुछ ही मिनटों में राफाएल की तरह सैकड़ों लोग जो सर्जरी के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले ही कई युवाओं और बुजुर्गों पर रहम किया है। धन्यवाद। अब वापस चलते हैं मसाई मारा, जहां हमें एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना है जिसकी सर्जरी हो गई है। हेलो। हाय, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। मैं हूँ मैज्ड। मामा जेन एक दादी हैं जो थायराइड सर्जरी के लिए 20 साल से इंतजार कर रही हैं। मेरे सर्जरी से पहले मैं थकी हुई थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब बराका अस्पताल में सर्जरी के बारे में सुना, मैं बहुत खुश हो गई। मामा जेन ने 20 साल तक थायराइड की बीमारी के साथ जीवन बिताया। आखिरकार 1 महीने पहले ही बराका हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई। तो अब आप ठीक हो चुकी हैं, तो हमें बताइए कि आप काम क्या करती हैं? मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ और आंगन भी साफ कर रही हूँ। आप अपना घर दिखाएंगी? जरूर। मैं देखना चाहूंगा। मामा जेन के साथ चलो टूर पे। मुझे खुदाई करनी है। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। यहाँ आ जाओ। हाँ चलो ओके। शुरू करें। हाँ, आज तुम्हें पूरी जगह खोदनी है। पूरी जगह खोदनी है? हाँ। हमें बस आज कड़ी हाँ, मेहनत करनी थोड़ी है। और मेहनत करो। आप मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मामा। मैं तो जिम भी जाता हूँ। मुझे पता है मामा जेन, मैं थोड़ा फनी हूँ। मैं जानता हूँ भी। आप भी हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए मामा जेन एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं। आपकी फैमिली के अलावा बाकी लोग भी आप पर निर्भर हैं। हाँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मामा जेन का अपने कम्युनिटी पर जो प्रभाव था, उसे देखते हुए हम उन्हें कुछ खास सरप्राइज देना चाहते थे। मामा जेन को ये बात पता नहीं है, पर हम उन्हें एक गाय और एक बकरी देने वाले हैं। मजा आने वाला है उनका रिएक्शन देखने में। मामा जेन, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए एक सरप्राइज है। मामा जेन, ये आपके लिए क्या है। है? आपके लिए है। ये मेरे लिए हाँ, है? ये आपके लिए है। आप बहुत लोगों की मदद करती हैं। बहुत से लोग आप पर निर्भर हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जाने के बाद भी ये गाय और बकरी मामा जेन के लोगों के लिए इनकम और स्टेबिलिटी लाएगी। मैं दूध बेच सकती हूँ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए चाय बना सकती हूँ और उन्हें स्कूल भेजूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।